Assalamu alaikum and Jai Hind everyone. I'm again here present in front of you with a new episode number 12 of Bina Button Ka Radio. The title of this episode is Smile When Your Image is Spoiled. You all may be thinking that how can a person smile when his or her image is getting spoiled? This is the only way you can get the views of the people. How the people in your surroundings think about you, you will get to know by all these things. So the image is being distorted, not you, not your soul. Let's start the story today. आज रोशनी बहुत उदास थी, बस रोने ही वाली थी कि उसके बाबा उसके सामने आ गए और उन्होंने उसका चेहरा उदास देखकर उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो जानते थे कि जब रोशनी का मन उदास होता है और उससे कुछ पूछ दिया जाता है तो वो बेतहाशा रोने लगती थी। और स्कूल जाने का वक्त था। उसके पापा नहीं चाहते थे, स्वप्निल जी नहीं चाहते थे कि उसका मूड और खराब हो जाए और वो रो दे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक बात कही, रोशनी आज तुम्हारी जीवन शैली की प्रयोगशाला में क्या होने वाला है ये आकर मुझे जरूर बताना। रोशनी ने कहा, उदास मन से कहा और फिर रोशनी अपने स्कूल चली गई। स्कूल में प्रधानाचार्य जी ने उसे देखा और कहा, रोशनी स्कूल में तुम्हारा स्वागत है और सब ठीक है घर पे। रोशनी ने मुंह हिलाया और वहां से चल दी। प्रधानाचार्य जी भी समझ गई कुछ तो हुआ है। इतनी मुस्कुराने चहकने वाली रोशनी इतनी उदास ऐसे नहीं होती और बड़ी मजबूत दिल की है रोशनी। छोटी छोटी बातों पे इस तरह से खफा भी नहीं हुआ करती। कुछ बड़ी बात हुई है। प्रधानाचार्य जी ने भी उससे पूछा नहीं क्योंकि वो भी उसको उतना ही समझती थी जितना उसके पापा, उसके पिताजी उसको समझते थे, इसलिए उन्होंने भी उससे कुछ नहीं पूछा। सारा दिन रोशनी स्कूल के जो भी पीरियड्स थी सब्जेक्ट वाइज वो होने लगी। लास्ट पीरियड में जीवन शैली की प्रयोगशाला की क्लास होती थी, प्रैक्टिकल्स होते थे, तो सारे पीरियड खत्म होने के बाद जब लास्ट क्लास में वो पहुंची और प्रधानाचार्य जी आई तो उन्होंने आज की एक प्रैक्टिकल डिसाइड किया था। उनको कुछ तो समझ में आया था कि जरूर रोशनी का दिल दुखा है और किस वजह से दुखा है वो जानना चाहती थी, लेकिन रोशनी को छेड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो फिर रोने लगती और बिना मतलब के एक बच्चों के सामने एक सीन क्रिएट हो जाता। तो उन्होंने पूछा नहीं रोशनी से और प्रयोग उन्होंने शुरू किया। प्रयोग शुरू करने ही वो जा रही थी कि रोशनी से रहा नहीं गया। और जब हम उदास होते हैं और हमारा कोई बहुत करीबी हमारे सामने होता है तो उसको देख कर हम फूट के रोने लगते हैं। प्रधानाचार्य को देख करके रोशनी दिन भर तो बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोने लगी। प्रधानाचार्य जी ने क्लास को बच्चों को कहा, अपनी जीवन शैली प्रयोगशाला किट आप लोग निकालिए, जब तक मैं 5 मिनट में आती हूँ। वो रोशनी को लेकर बाहर गई और उन्होंने उससे सब पूछा तो रोशनी ने बताया। कुछ इस तरह से उदास थी आज रोशनी और रो करके देखिए उसके आंखों का काजल उसके चेहरे तक आ गया था। प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि इतनी क्यों उदास हो बेटा? रोशनी ने बताया, टीचर जी आज जब मैं कल शाम में जब मैं खेल करके घर जा रही थी तो रास्ते में कुछ बच्चे मिले शांतिवन के जो मुझे कुछ चिढ़ाने लगे। उन्होंने मुझे मतलबी कहा, उन्होंने मुझे बड़बोली कहा
उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा, उन्होंने घमंडी कहा मुझे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे राजा जी की चमची कहा। इन सब चीजों से मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरा मन, आपने कल पढ़ाया था ना कि ब्रेन में बैड थॉट्स आने से कैसे ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, वैसा हो गया है आज मेरा मन। मैं चाहती हूँ कि इन ब्लैक डॉट्स को मैं हटा दूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मुझे कोई उपाय नहीं मिला। मैं अपने पिताजी को भी नहीं बता पाई क्योंकि मैं अपनी वजह से उनका मन नहीं दुखाना चाहती थी। प्रधानाचार्य जी बहुत खुश हुई ये सुनकर कि रोशनी अपने दुख को अपने बाबा को इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि उसके बाबा का भी मूड खराब हो जाएगा और पूरा दिन उनका भी खराब निकल जाएगा। लेकिन वो झट से उन्होंने एक एक्टिविटी चेंज कर दी, जो वो करवाने वाली थी उसको चेंज करके उन्होंने ये वाली एक्टिविटी की उस दिन क्लास में। उन्होंने एक कार्टून बनाया ब्लैक बोर्ड के ऊपर और उसमें वो सारे शब्द लिखे जो रोशनी ने उन्हें बताए थे और वहां पे काले काले डॉट्स उन्होंने चिपका दिए। और चिपकाने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चे आप लोग क्या देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे? बच्चों ने कहा, टीचर एक कार्टून है जिसके बारे में कुछ अपशब्द लिखे हुए हैं और जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं बोर्ड पे। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं, आप कल के लेसन से कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं? तो बच्चों ने कहा, ये गंदे वर्ड्स हैं टीचर, जिन्हें हमें अपने मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए, और ये जो कार्टून है आप इसके जरिए हमें यही सिखाना चाह रही होंगी कि इन बैड वर्ड्स को हमें अपने दिमाग में सेव नहीं करना चाहिए। प्रधानाचार्य जी बहुत खुश हुई कि कल का जो लेसन था वो बच्चों को याद है और बच्चों ने इससे कोरिलेट कर लिया। आगे आज के लेसन प्लान में उन्होंने ये पढ़ाया कि बच्चों ये है एक इमेज मतलब तस्वीर। किसकी? किसी भी कार्टून की, आपकी हो सकती है, मेरी, किसी की भी। ये तस्वीर है जो मैंने बोर्ड पे बनाई है और ये अपशब्द हैं काले धब्बे जैसे। तो ऐसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ, मेरे साथ, रोशनी के साथ, या विनीत के साथ, या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि जब आप कहीं जाएं आपको कोई अपशब्द कह दे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बुरे हैं। ये तो उन लोगों की आपके बारे में सोच जाहिर करता है, आपको वो कैसा समझते हैं ये जाहिर करता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब हैं, सोच उनकी खराब है जो आपके बारे में खराब सोच रखते हैं। बच्चों, हमारा कंट्रोल अच्छे शब्द बोलने का हम तक है, हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। Our control circle is controlled till us. It is made to control ourselves. हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इससे एक चीज अच्छी होती है, अगर हम सभी अपना कंट्रोल सर्कल समझ जाएं कि हमें कितनी हद तक दूसरों के बारे में क्या कहना है, तो इस तरह से हर एक इंसान अपने कंट्रोल सर्कल में रहेगा और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण, बहुत ही सकारात्मक वातावरण शांतिवन में बनेगा, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और शांतिवन की तरक्की होगी, यहाँ शांति बनी रहेगी। और इस तरह के अपशब्द जब आपको कोई भी कहता है, कोई भी XYZ, तो उससे आप ये समझ सकते, हो सकता है वो किसी दिन गुस्से में कह दिया हो, ऐसे शब्द हो सकता है उसके मन में कुछ नकारात्मक भावनाएं आई हों और आप सामने आ गए तो उसने आपके सामने बोल दिया हो, ऐसा बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं इसके पीछे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार रिपीटेडली आपको अपशब्द कहे जा रहा है, वहां पे सतर्क हो जाना है। वहां पे आप समझ जाइए कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसको डिलीट करना है और किसको रखना है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है
कि किसी की निंदा करके हमें ऐसा लगता है कि हमें सम्मान मिल गया। नहीं, निंदा किसी को सम्मान नहीं दिलाती। ना तो हम किसी के बारे में निंदा करेंगे तो उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो निंदा कर रहे हैं तो हम भी सम्मान के पात्र नहीं हैं। हाँ, क्रिटिक अगर आप हैं, किसी बुक के लिए आपको डिसाइड किया गया है कि आप क्रिटिक हैं, या आपको किसी फंक्शन में क्रिटिक के तौर पे बुलाया गया है, किसी मूवी का क्रिटिक आपको बनाया गया है, तो ऑफिशियली इफ यू आर क्रिटिक देन यू कैन से whatever improvement, field of improvement you can see in those places। लेकिन क्या हमारे समाज में हर एक इंसान एक दूसरे का क्रिटिक है? एक ये सवाल है। हर इंसान की अपनी थॉट है, हर इंसान अपनी अपनी थॉट से आगे बढ़ रहा है। जब तक कि उसकी थॉट किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, तब तक वो थॉट खतरनाक या खराब नहीं है। अब रोशनी को जिस तरह से दुखी किया गया, उसके मन को चोट पहुंचाई गई, तो क्या ये सही था? क्या रोशनी को खुश करने के लिए ऐसा कहा गया था? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उस इंसान का? बस मैंने आपको बताया, या तो उस इंसान का उस दिन मूड खराब है, या उस इंसान के अंदर इतने अपशब्द भरे हैं कि निकल आते हैं भर भर के। जब हम ग्लास को बहुत ज्यादा पानी से भर देते हैं, क्या होता है? पानी बाहर आने लगता है। उसी तरह से जब अपशब्द भरे होते हैं हमारे अंदर, तो वो कभी ना कभी बाहर निकल ही आते हैं किसी न किसी तरह से। ये भी हो सकता है, या तो आप उस सिचुएशन को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस इंसान को जिसने आपको ऐसा कह दिया है। कुछ वक्त दीजिए उसको ये रियलाइज होने के लिए। अगर वो खुद से आकर के आपसे कह देता है कि उस दिन मेरा ऐसा ऐसा हाल था, मैंने आपको ऐसे कह दिया, तो उसे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर वो रिपीटेडली बार बार आपसे वही बातें कहे जा रहा है जो आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर वो खराब आदत है ही नहीं, और कोई बोले ही जा रहा है, आपको बोले ही जा रहा है, तो उस वक्त आपको डिसाइड करना है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन्हें रखना है या नहीं। लेकिन जब हम उन लोगों से दूर होते हैं, खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार अपने बारे में ये सुन करके हमें अच्छा नहीं लगता अच्छा, खराब बातें सुन करके, किसी भी गुड सोल को बैड थॉट्स सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे हम दूर हो जाएंगे। लेकिन हम उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, तभी हम एक गुड सोल है। अगर हम उनसे दूर होकर उनके बारे में कुछ बुरा सोचते रहेंगे, उनको कुछ अपने मन से बोलते रहेंगे, देन हम अपनी नेगेटिव एनर्जी वहां तक ट्रांसफर कर रहे हैं। वो भी नहीं करना है। अगर हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और हम फिर वही काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और आज फिर एक एक्टिविटी उन्होंने रोशनी के लिए, सबके लिए बनाई। उन्होंने सब बच्चों की तस्वीरें ली और उसमें ब्लैक डॉट्स बने थे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया बोर्ड के ऊपर, और बच्चों को कहा आप इसमें लिखिए आपको किसी ने अगर कभी अपशब्द कहे हो। बहुत सारे बच्चे आपस में बोल देते हैं इस तरह की बात, उन्हें अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, तो सब बच्चों ने कुछ ना कुछ उसमें लिख दिया जो उन्हें बुरा लगता है उनके बारे में। और फिर उन्होंने अपनी फोटो इमेज देखी, इमेज बड़ी गंदी दिख रही थी, तो प्रधानाचार्य ने उठा करके किसी बच्चे को कहा, हाँ बच्चे बताइए आपकी इमेज कैसी दिख रही है? ये तो बहुत गंदी दिख रही है प्रधानाचार्य जी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, इमेज गंदी दिख रही है बेटा, ना तो तुम गंदे हुए ना तुम्हारी सोच गंदी हुई, सिर्फ इमेज क्या होती है? लोग हमें जिस तरह से देखना चाहते हैं या हम उन्हें जैसे नजर आ जाते हैं। कभी एक इंसान ने मुझे किसी दिन देख लिया, ऐसे स्कार्फ में देख लिया, उसके दिमाग में मेरी इमेज बनी कि मैं स्कार्फ पहनती हूँ। एक दिन उसने मुझे बिना स्कार्फ के देख लिया, दूसरे इंसान ने, तो उसके दिमाग में इमेज बनी कि ये तो स्कार्फ नहीं पहनती। लेकिन असलियत है क्या?
स्कार्फ पहनती है, नहीं पहनती है, क्या करती है, ये किसकी चॉइस होगी बच्चों? आपकी, दूसरों की चॉइस नहीं होगी। आपको पसंद है, आप पहनेंगे। आपको कभी प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उस दिन नहीं पहनेंगे। Why to justify? Go and tell them this. No need. और फिर उन्होंने बच्चों को वो काले डॉट्स वहां से इस तरह के डॉट्स हटाने के लिए कहे और ये सारे फूलों को, इस तरह के फूल के कटआउट्स बच्चों को दिए और कहे अब उन डॉट्स को हटा करके जो भी वर्ड्स लिखे हैं उन्हें रब कीजिए और ये फ्लावर अपने पिक्चर के ऊपर लगाइए। चलिए देखते हैं रोशनी ने कैसे लगाया। और वो काले डॉट्स हटा करके रोशनी ने अपने बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे, सभ्य, शिक्षित, शुद्ध, शालीन, स्नेही, निश्चल। और ये देखिए रोशनी के चेहरे पे मुस्कान, कैसे अच्छे शब्दों से बच्चों का मन भी अच्छा हो जाता है। और रोशनी समझ गई कि वो जो कहा गया वो उसकी इमेज है, ये रोशनी की इमेज है, ये रोशनी नहीं है। ये इमेज रोशनी की ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए इसलिए है क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा पहचानती है कि वो कैसी है। लोग उसको अपने हिसाब से पहचानते हैं, लेकिन रोशनी खुद को वही समझती है जो वो है। सभी बच्चों को ये प्रयोग बहुत पसंद आया। बच्चों ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सीखा कि अपशब्द कहने वाले लोगों के मन में क्या होता है और उनके कहने से हमारा व्यक्तित्व खराब नहीं होता। प्रधानाचार्य ने गतिविधि को खत्म करते वक्त बच्चों को कुछ चीजें, टेक अवे पॉइंट्स बताए। वो इस प्रकार थे कि इमेज और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इमेज वो है जैसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं और व्यक्तित्व वो है जैसे हम हैं। इमेज दूसरों की आपके लिए सोच होती है और व्यक्तित्व होता है आपका सच, जो सिर्फ आप जानते हैं अपने बारे में या आपके माँ बाप जानते हैं। क्योंकि हर इंसान को हर कोई पूरी अच्छी तरह से नहीं जानता, वो इंसान खुद को सबसे अच्छी तरह से जानता है। और उन्होंने समराइज करते हुए ये कहा कि दूसरों को जज करना सबसे आसान काम है। दूसरों को जज करना सबसे आसान काम है, लेकिन उनके जीवन की गहराई को समझना अत्यंत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो बिना किसी इंसान के जीवन के गहराई को समझे हुए बोलना उसके बारे में कुछ भी, ये अच्छी आदत नहीं है। और बच्चों, हम अपने जीवन की गहराई में उतरते उतरते पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। अपने बारे में भी बहुत सारी चीज की जानकारी हमें नहीं होती, तो हम दूसरों के जीवन में उतर के उसको समझने की इतनी कोशिश करने की हमें जरूरत नहीं है। वो खुद समझ रहा है अपने बारे में, वो समझ रहा है कि उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। अगर आपसे हो सकता है तो उसको स्नेह दीजिए, जजमेंट नहीं। स्नेह इंसान को हमेशा गुड सोल बना के रखता है, जजमेंट नहीं। और ये सब सीखने के लिए बच्चों, कहीं से भी आपको अगर अच्छी सोच मिल जाए उसको ग्रहण कर लीजिए। ये आपको शिक्षित बनाता है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल जाते हैं, हम कंटेंट सीखते हैं, हम साइंस प्रैक्टिकल करते हैं, हम मैथ्स के फॉर्मूला याद करते हैं। शिक्षित होने का मतलब ये है कि हम अच्छाई ग्रहण करना सीखते हैं, अच्छाई ग्रहण करना। और बुराई से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अच्छाई को ग्रहण करना। मैं भी सीख रही हूँ, हमेशा सीखती हूँ, डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। कभी मेरे बच्चे सिखा देते हैं, कभी वातावरण से सीख लेती हूँ, कभी एक चिड़िया से सीख लेती हूँ, कभी पेड़ को देखते देखते सीखती हूँ। बहुत सारी आप लोगों ने सुना होगा ये सेंटेंस, द मोर वी गो इनटू द नेचर द मोर वी अंडरस्टैंड लाइफ।
तो नेचर को देखते रहिए और सीखते रहिए। और मेरा एपिसोड ये कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। अगली बार फिर से हाजिर होंगी न्यू एपिसोड नंबर 13 के साथ, बिना बटन का रेडियो का। मैं तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए। कीप ब्लेसिंग मीन्स हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए एंड स्टे ब्लेस्ड। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रिकॉर्ड होता है? अच्छाई। और फिर वो अच्छाई हमें ही अल्टीमेटली हेल्प करती है। तो अगर आप खुद को खुश देखना चाहते हैं तो अच्छी यादें, अच्छी बातें, अच्छे वर्ड्स को संजोइए। तब तक के लिए बाय। और चलते चलते एक और लास्ट बात आपको बताती जाऊं कि उसके बंदे की ब्रांडिंग वो खुद करता है। अगर आप एक बहुत गुड सोल हैं तो आपकी ब्रांडिंग वो करेगा। दुनिया वालों में हिम्मत नहीं आपकी ब्रांडिंग कर दे। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।